नमस्कार प्रिय मित्रों, जय अम्बे। जय अम्बे ज्योतिष केंद्र एंड वास्तुशास्त्री चैनल में मैं ज्योतिष आचार्य प्रीतेश सोनी आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप सभी मित्रों को जय अम्बे और हैप्पी मकर संक्रांति। आने वाला समय आप सभी के जीवन में नई खुशियाँ लाए, आपका और आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपकी जो भी विश है, जो भी मनोकामना है वो माता अंबाजी पूर्ण करे, ऐसी उनसे प्रार्थना है। जय अम्बे आप सभी मित्रों। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफी सारे व्यक्तियों के हमें ये प्रश्न होते हैं कि हमने शादी से पहले कुंडली मिलान वगैरह करवाया था, 36 में से 35 गुण मिलते हैं, 36 में से 30 गुण मिलते हैं, 28 गुण मिलते हैं, फिर भी डाइवोर्स हो जाता है। तो ऐसा क्यों? क्या कुंडली मिलान सही नहीं है? क्या उसका कोई वजूद नहीं है? क्योंकि काफी सारे कुंडलियां, काफी सारे यहाँ पर हमारे पास जब ये आते हैं कपल के जो उनका दाम्पत्य जीवन हैप्पी नहीं है और आगे चल के वो डाइवोर्स लेना ही चाहते हैं, और जब हम उनसे पूछेंगे शादी से पहले कि आपने कुंडली मिलान वगैरह करवाया था, तो क्या हाँ करवाया था। हमने देखा जाता है तो 36 से 30 गुण मिलते हैं, 28 गुण मिलते हैं, 35 गुण मिलते हैं, 32 गुण मिलते हैं, फिर भी डाइवोर्स हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है? एक बात यहाँ पर आपको मैं समझाना चाहता हूँ दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, जो भी मित्र मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है, सबसे पहले तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को आप ऑल कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि और ये जो वीडियो है इसे आप अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुण मिलान, मैं यहाँ पर यह नहीं कहता कि गुण मिलान जरूरी, चलो जरूरी है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है कुंडली मिलान। जब भी जातक और जातिका की कुंडली यहाँ पर मिलान किया जाता है शादी से पहले, लग्न के से पहले, कि भाई इन दोनों का दाम्पत्य जीवन कैसा रहे, क्या प्लानेटरी मिल रहे हैं या नहीं। इसका मतलब क्या है कि भाई आप दोनों का तत्व क्या है, स्वभाव क्या है, एक दूसरे के प्रति शत्रुता रखते हैं, क्योंकि राशि में भी सम शत्रुता मित्रता ऐसी बहुत सारी चीजें आती है। आगे यहाँ पर इसके चलते एक वीडियो अवश्य में बनाऊंगा, परंतु आज यहाँ पर आपको मैं प्रॉपरली हमारा एक ही विषय है कि भाई क्या इतना यहाँ पर गुण मिलान होने के बावजूद भी, अच्छे गुण आने के बावजूद भी डाइवोर्स क्यों हो जाता है। हमने बहुत सारा रिसर्च इसके ऊपर किया हुआ है और 99% मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, 99% यहाँ पर जो मैंने रिसर्च में पाया हो कि उसका मुख्य कारण ये है। हालांकि कई लोग हमें ये कहते हैं कि भाई हमने आज यहाँ पर हमारे पास कुंडली है, डेटा है, हम कुंडली मिलान वगैरह करवाते हैं। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले हमारे जो दादा परदादा थे, उनके जन्म में ऐसा कुंडली मिलान वगैरह कुछ होता ही नहीं था, क्योंकि उनके पास उनका जन्म का तारीख वगैरह कुछ होता ही नहीं था। कहाँ से वो कुंडली मिलान करवाते थे, परंतु फिर भी उनका डाइवोर्स नहीं होता था। इसका कारण है, भले ही आजकल माहौल थोड़ा चेंज हुआ है, परंतु इसका एक मुख्य कारण ये है दोस्तों, आपने कई बार पंडित जी का एक जो मुहूर्त वगैरह निकालते हैं ना, तो एक मुहूर्त आपने खास देखा होगा, वो है शादी से पहले जो फेरे वगैरह पड़ते हैं ना, फेरे का मुहूर्त नहीं देते, वो है हस्त मिलाप का मुहूर्त। प्रॉपरली वो जो मुहूर्त होता है ना, उसे दिन शुद्धि करने के बाद, ग्रहों की गोचर की परिस्थिति देखने के बाद एक लग्न यहाँ पर जो होता है, क्योंकि 12 लग्न होते हैं हर दिन में, एवरेज अगर निकला जाए तो एक लग्न जो होता है वो कम से कम 2 घंटे का होता है, कई 90 मिनट के होते हैं, कई उनसे 2 घंटे से ज्यादा, पर एवरेज अगर निकाला जाए तो 2 घंटे का सरेराश एक लग्न होता है। उनमें अगर 9 भाग किया जाए तो इसे नवमाश बल कहते हैं। हस्त मिलाप यानी कि क्या है, एक बात समझिए दोस्तों, ये हस्त मिलाप जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपका सारा दाम्पत्य जीवन टिका हुआ है। भले ही आपकी कुंडली में कुछ अशुभ परिस्थितियां है, परंतु आपका दाम्पत्य जीवन कैसा टिकेगा, इसके चलते हस्त मिलाप का मुहूर्त सबसे बलवान होना आवश्यक है। अगर आपका हस्त मिलाप का मुहूर्त सही है
तो आपका दाम्पत्य जीवन कैसे भी करके टिकेगा। अगर सही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी। और आगे चल के ऐसे ही व्यक्ति के, ऐसे कपल के, भले कुंडली में कैसी भी परिस्थिति पड़े, ऐसे ही व्यक्ति के हमने दाम्पत्य में डाइवोर्स होते हुए देखा है 99%। आजकल क्या होता है मित्रों, जब हम यहां पर किसी भी व्यक्ति को वो मुहूर्त निकाल कर देखे, भाई हस्त मिलाप का ये मुहूर्त है, परंतु ज्यादातर उस मुहूर्त को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उस मुहूर्त के दौरान तो कोई नाचने कूदने में सारा समय, अच्छा समय जो होता है, शुभ मुहूर्त जो होता है वो व्यतीत कर देते हैं। बाद में कई बार हमने ये देखा है कि भाई जब हस्त मिलाप होता है वहां पर कुछ अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, या फिर पूरा लग्न ही चेंज हो जाता है, राहु काल चल रहा है, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हमने देखी है। फिर सीधी बात है कि वो तो ग्रह अपना जो प्रभाव है वो तो दिखाएंगे। फिर भले ही आपकी कुंडली में 30 गुण मिलते हो, 36 से 35 गुण मिलते हो, परंतु इसका कोई फिर वजूद नहीं होता है, फिर भी डाइवोर्स हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बात यह है कि हस्त मिलाप का जो मुहूर्त होता है उससे आप संभालिए। रही बात यहां पर गुण मिलान की, तो गुण मिलान इंपॉर्टेंट है, मना नहीं करता हूं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका कुंडली क्या कहता है, कुंडली का मिलान होता है या नहीं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो जब भी किसी पंडित जी के पास अगर आप जाए तो कुंडली मिलान क्या कहता है वो ध्यान में रखिए, गुण मिलान के ऊपर ध्यान मत रखिए। आजकल लोग ज्यादा एडवांस हो गए हैं, सॉफ्टवेयर तो हर जगह पर होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, उसमें सारी चीजें दिखाई देते हैं कि भैया इसमें 36 में से कितने गुण मिलते हैं। लोग अपने हाथ से ही मिला लेते हैं, लोग अपने हाथ से ही मिला लेते हैं सॉफ्टवेयर। चलो भाई पर इसमें 20 गुण मिलते हैं, इसमें 25 गुण मिलते हैं, चलो इसमें से 30 गुण मिलते हैं, हमारा अच्छा है। क्या इस तरह से गुण मिलान करने से क्या सब सही हो जाएगा? तो अपने आप ज्योतिषी मत बनिए। सीखना अच्छी बात है, परंतु अपने आप ज्योतिषी मत बनिए। किसी योग्य ज्योतिष को आप सबसे पहले अपनी कुंडली दिखाइए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। फिर हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि जब भी किसी जातक का या जातिका का कुंडली हमारे पास सब आता है तो उसमें डेटा हमने देखा है कई बार गलत भी होता है। कि भाई कई बार ऐसा होता है कि भाई उम्र बढ़ जाती है, शादी नहीं हो पाती, लोग अपने आप से क्या है कि उम्र जो है, जन्म की जो साल है वो घटा देते हैं, या फिर अपने आप से भी डेटा में कोई ना कोई छेड़खानी कर लेते हैं। और आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन का माहौल सब बड़ा हुआ है, सब अपनी तरफ से क्या है कि भाई बायोडाटा देते हैं उसका, उसमें सारी डिटेल्स दे देते हैं, जन्म तारीख ये है, जन्म का समय ये है, जन्म का स्थान ये है। कई बार ऐसा होता है कि जब कुंडली मिलान उसमें नहीं होता है तो फिर डेटा कोई ना कोई छेड़खानी करके फिर कैसे भी करके बात आगे बढ़ाते हैं। फिर बाद में जब पता चलता है कि ये कुंडली उनकी सही नहीं है, तो ऐसे भी कई केसेस हमने देखे हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, सबसे पहले तो एक बात खास ध्यान में रखिए कि जब भी कभी शादी विवाह की बात आगे बढ़े तो गुण मिलान के ऊपर उतना ध्यान मत दीजिए। कुंडली मिलान क्या कहता है ये सबसे महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट। दूसरी बात, जब भी कभी शादी हो तो शादी से पहले फेरे का यहाँ पर समय नहीं दिया जाता है। हस्त मिलाप का मुहूर्त, हस्त मिलाप यानी कि क्या है कि आपके दाम्पत्य जीवन की कुंडली तैयार होती है, उसके ऊपर उसमें अगर बल अच्छा मिलता है, दाम्पत्य जो सातवें स्थान से देखा जाता है, अगर उसके ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर अशुभ ग्रह बैठा नहीं होना, जैसे कि राहु केतु अगर वहां पर बैठते होते हैं तो फिर दाम्पत्य जीवन में हैप्पीनेस जो होती है वो नहीं होती है। सप्तम भाव के मालिक के साथ अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो गया, कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको देखनी होती है, तो इसके ऊपर आप ध्यान दें। सबसे पहले खास आपको मैं वापस बताता हूं, हस्त मिलाप का जो मुहूर्त होता है उसको आप ध्यान संभालिए, उसे आगे पीछे मत होने दीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर ही आपका दाम्पत्य जीवन टिका हुआ है। तो दोस्तों, अगर डिटेल में अगर आपको बताना चाहूंगा तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा, परंतु आपको मैंने शॉर्ट में समझाने का प्रयत्न किया है, बहुत ही कम समय में इस चीज को समझाने का प्रयत्न किया है।
तो आशा रखता हूँ आप सभी के मन में जो कंफ्यूजन है वो दूर हुई होगी। अगर फिर कंफ्यूजन है कोई भी तो आप यहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। और मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, कुंडली मिलान वगैरह करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नाम आचार्य प्रितेश सोनी है और आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर जो है वो मिल जाएगा। और अगर आप ज्योतिष विद्या सीखना चाहते हैं तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते दोस्तों, एक नए वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को जय अम्बे।